न्यूज नशा, आदत हर खबर की। इंडी अलायंस ये सेलेक्टिव रिएक्शन देते हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब को लेकर के जो इतनी बड़ी घटना हुई उसमें उनका चुप रहना, वेस्ट बंगाल में एक महिला के साथ खुलेआम पिटाई होते हुए वीडियो सबने देखा, उसमें उनका चुप रहना, ये सेलेक्टिव अप्रोच कतई ठीक नहीं है देश के लिए और देश हित में नहीं है, जिसको हमने स्पेशल सेशन कहा। और ये स्पेशल सेशन ही था जिसमें ओथ और अफर्मेशन का ही ज्यादा काम होता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति अभिभाषण एक बड़ा एक विषय था। और राष्ट्रपति अभिभाषण पे जब जवाब दे रहे थे और तब आपको नहीं लग रहा था कि ये सरकार स्टेबल गवर्नमेंट है और स्थिरता का भाव इस सरकार में ही नहीं है। हम स्थिरता के साथ ही काम करेंगे, जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में हम तेजी से बढ़ गए हैं। ये सरकार स्थिर है और स्थिरता के साथ ही काम करेगी, मजबूत सरकार है। मैं और कह रहा हूं, ये जो आज का कार्यक्रम है भारतीय कल्चर को लेके, आपको क्या लगता है कि एक इकोनॉमी को भारतीय कल्चर कैसे सपोर्ट कर सकता है? देखिए, जो भारत की कल्चर है वो जैसे जैसे प्रॉस्पर होगी तो कल्चरल एक्टिविटी भी उसके आसपास बढ़ेगी। हम देख भी रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको मंच से ही उज्जैन का उदाहरण दिया। और कल्चरल एक्टिविटी में खाली टेम्पल का विषय नहीं है, हमारे कल्चरल के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे सपोज करो कोई हमारे महाराणा प्रताप का एक स्थान है राजस्थान में, वहां अगर कोई हमारे संगीत नाटक अकादमी के आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं तो उनको देश विदेश में मान सम्मान भी मिलता है और हमारी इकोनॉमी भी सुधरती है और उनकी भी इकोनॉमी भी सुधरती है। तो इकोनॉमी से लिंक है कल्चरल, इसलिए मोदी जी कहते हैं विरासत भी और विकास भी। इंडी अलायंस ये सेलेक्टिव रिएक्शन देते हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब को लेकर के जो इतनी बड़ी घटना हुई उसमें उनका चुप रहना, वेस्ट बंगाल में एक महिला के साथ खुलेआम पिटाई होते हुए वीडियो सबने देखा, उसमें उनका चुप रहना, ये सेलेक्टिव अप्रोच कतई ठीक नहीं है देश के लिए और देश हित में नहीं है, जिसको हमने स्पेशल सेशन कहा। और ये स्पेशल सेशन ही था जिसमें ओथ और अफर्मेशन का ही ज्यादा काम होता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति अभिभाषण एक बड़ा एक विषय था। और राष्ट्रपति अभिभाषण पे जब जवाब दे रहे थे और तब आपको नहीं लग रहा था कि ये सरकार स्टेबल गवर्नमेंट है और स्थिरता का भाव इस सरकार में ही नहीं है। हम स्थिरता के साथ ही काम करेंगे, जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में हम तेजी से बढ़ गए हैं। ये सरकार स्थिर है और स्थिरता के साथ ही काम करेगी, मजबूत सरकार है। मैं और कह रहा हूं, ये जो आज का कार्यक्रम है भारतीय कल्चर को लेके, आपको क्या लगता है कि एक इकोनॉमी को भारतीय कल्चर कैसे सपोर्ट कर सकता है? देखिए, जो भारत की कल्चर है वो जैसे जैसे प्रॉस्पर होगी तो कल्चरल एक्टिविटी भी उसके आसपास बढ़ेगी। हम देख भी रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको मंच से ही उज्जैन का उदाहरण दिया। और कल्चरल एक्टिविटी में खाली टेम्पल का विषय नहीं है, हमारे कल्चरल के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे सपोज करो कोई हमारे महाराणा प्रताप का एक स्थान है राजस्थान में, वहां अगर कोई हमारे संगीत नाटक अकादमी के आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं तो उनको देश विदेश में मान सम्मान भी मिलता है और हमारी इकोनॉमी भी सुधरती है और उनकी भी इकोनॉमी भी सुधरती है। तो इकोनॉमी से लिंक है कल्चरल, इसलिए मोदी जी कहते हैं विरासत भी और विकास भी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।